मॉर्निंग फ्रेंड्स आज जो डेट है वो है 21 सितंबर 2020 और टाइम हो रहा है 9:29:58। इट मींस 9:30 सुबह के। और अभी आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में कुछ इंपॉर्टेंट एडवांस लेवल पे मार्क की गई है, लेवल्स ड्रॉ किया गया है। और यहाँ पे थ्री लाइंस जो है राइट पेयरिंग में ड्रॉ किए गए हैं। और ये हमारा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का जो है लेवल है। जो लेवल्स ड्रॉ की गई हैं आपको समझ में आ रहा होगा देखने पे ही, राइट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस कुछ इस लेवल के बीच में घूमने की कोशिश करेगा फिर से। मैंने ये बीच का क्यों मार्क किया तो मैं बता दूं, ये बीच वाला लेवल चूंकि ओपनिंग भले ही यहाँ पे किया है उनने, राइट, लेकिन अगर वो ऊपर जाएगा तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पर्टिकुलर लेवल इस लेवल के बीच में, मतलब पर्टिकुलर रेंज जो बन जाए वो ये रेंज बन जाए, राइट। या फिर पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये रेंज बन जाए, राइट। अभी आप देख सकते हैं इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश किया था लेकिन कर नहीं पाया था एक्चुअली, ठीक। तो यहाँ पे हम बस इस लेवल के माध्यम से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट का ओवरऑल सिनारियो क्या है। अभी तो खैर मार्केट को ओपन हुए ही 15 मिनट हो रहे हैं, तो वेट करते हैं एंड देखते हैं कि निफ्टी 50 जो है क्या इस लेवल को ब्रेक करने में सफल होती है या नहीं। अप ट्रेंड ऑल्सो, राइट, एंड डाउन ट्रेंड में भी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने JSW स्टील को शॉर्ट किया है। जिस प्राइस पे शॉर्ट करने की कोशिश की गई है वो है 287.20, 287 रुपये 20 पैसा। और जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करने की कोशिश की गई है वो है 288 रुपये 40 पैसे का। तो अप्रोक्स 1 रुपीज 20 पैसे का हमारा SL है। और बात की जाए अगर यहाँ पे टारगेट की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा टारगेट होगा वो होगा अप्रोक्स 282। एक बार हम वनडे चार्ट्स में भी चल के देख लेते हैं। फ्रेंड्स मुझे जैसा लगता है कि यहाँ तक इसको आना चाहिए। टू 282.40 अप्रोक्स यहाँ तक। ये नीचे भी आ सकता है और आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरती के साथ आता हुआ 286 आ गया, राइट। अब बात करते तो यहाँ पे हम अपना SL, माफ कीजिए, टारगेट जो है हमारा वो ये पॉइंट होगा 282.40 अप्रोक्स। मैं नीचे कर लेता हूँ दिस वन। तो ये हमारा टारगेट हो जाएगा। और मैंने ये जो लगाया हुआ है प्राइस को आपको एनालाइज करा देता हूँ। पर्टिकुलर लेवल इसके लिए सपोर्ट लेवल का काम कर रहा है, राइट। और आप देख भी सकते हैं छोटा शायद ये अभी तक का हाई पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है, पीछे भी यहाँ पे रेजिस्टेंस एंड ऊपर से सपोर्ट पर्टिकुलर लेवल है, राइट। तो यहाँ पे हमने इस लेवल को जो है टारगेट डिसाइड किया है, जो कि हमारा 287.20 पे एंट्री एंड 282.40 हमारा टारगेट होगा। अब देखने वाली बात ये है कि क्या JSW स्टिल 282.40 आता है या नहीं। लेकिन उससे पहले अगर मैं कैलकुलेट करूं, राइट, कि हमारा रिस्क और रिवॉर्ड क्या होगा, तो चलिए एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे 287.20 माइनस 288.40, 1 रुपीज 20 पैसे का हमारा सेल है। और यहाँ पे अगर रिवॉर्ड की बात की जाए तो 287.20 और इसमें से ही 282.4, इसको अगर हम माइनस करेंगे तो 4.8 का हमारा लेवल आ रहा है, राइट। 4.8 डिवाइडेड बाई 1.20, इट मींस 1:4 का हमारा गेम होएगा यहाँ पे, राइट। अब चूंकि ये एक तो यहाँ पे कैलकुलेशन बेस है, दूसरा क्या है कि यहाँ पे हमारा जो है वनडे चार्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी
कि वन डे चार्ट्स के अकॉर्डिंग जो है उसमें वहां पे एक सपोर्ट जोन है, राइट। अगर वो सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो उससे भी नीचे चला जाएगा वो, राइट। लेकिन यहाँ पे हमारा कोई लालच नहीं है, ना कोई सिनारियो ऐसा है। यहाँ पे सिंपल है कि हमारा मेथड जो है वो अप्लाई होना चाहिए, हमारा क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। इससे अधिक हमें कुछ चाहिए नहीं इस मार्केट से, ठीक है। तो हमेशा मैं इसके फेवर में रहता हूँ, जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि कभी किसी के क्वांटिटी और प्रॉफिट और लॉस पे मत जाइए प्लीज। आप केवल मेथड को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या वो मेथड उसके लिए जो कर रहा है बंदा वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो है अभी वेट करते हैं एंड देखते हैं कि क्या ये पर्टिकुलर लेवल जो है 82.40 पे कितनी देर में आता है, राइट। तो इससे पहले कि वो वहां तक आए, इससे पहले हम चलते हैं अपने क्वांटिटी मतलब ऑर्डर की तरफ। चूंकि मैं हमेशा ही कभी भी इसके फेवर में नहीं रहा, ना मैं किसी को क्वांटिटी शो करना चाहता हूँ ना प्रॉफिट और लॉस। मैं केवल आपको वो दिखाता हूँ जो प्राइस पे मैंने अपना एंट्री किया हुआ है, राइट, या जो प्राइस पे मैंने स्टॉप लॉस पुट किया हुआ है, केवल मैं वही शो करता हूँ ज्यादातर आपको, राइट। तो यहाँ पे भी सेम होएगा। चलिए देखते हैं एक बार कि क्या उसी प्राइस पे एंटर किया गया है और स्टॉप लॉस भी सेम लगा है या नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 287.20 जो कि सेम लाइन पे हमारा है। जेएसडब्ल्यू स्टील कवर ऑर्डर है, शॉर्ट किया गया है। और जो स्टॉप लॉस जैसे मैंने आपको बताया 288.40, यहाँ पे कर्सर के पास आप देख सकते हैं 288.40 के पास जो है हमारा, और यहाँ पे एसएल है, राइट। तो 1 रुपये 20 पैसे का मोटा मोटी हमारा जो है रिस्क है। और टारगेट जो है वो 282.40, मतलब अगर आर रेशियो की बात की जाए तो 1:4 का जो हमारा क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो जाएगा, राइट। लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा फिर से कि कभी किसी की क्वांटिटी और किसी के प्रॉफिट और लॉस पे मत जाइए। सबसे पहले आप चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, आफ्टर दैट आप ट्रेड कीजिए। तो पहले आप सीखिए, लर्न कीजिए, माध्यम कुछ भी हो सकता है। उसके बाद अर्निंग के बारे में सोचिए। ये नहीं कि जैसे ही आपके पास 10,000 रुपए है और उसमें आप ये देख रहे हैं कि इसमें कितनी क्वांटिटी आ सकती है। क्योंकि मैंने जहां तक देखा है और मेरे से खुद भी ऐसी गलतियां बहुत पहले हो चुकी थी, राइट। तो अगर आप ये चीज कर रहे हैं कि मुझसे मतलब 10,000 रुपए में अगर सपोज डेट 50 क्वांटिटीज अगर आ रही हैं किसी स्टॉक के प्राइस के अकॉर्डिंग, तो नए में क्या होता है कि 50 क्वांटिटीज को भर लिया जाता है। और जब वही रिटर्न जाता है तो 2-3 दिन के मेहमान होते हैं और 2-3 दिन में पैसा फिनिश, मनी खत्म हो जाती है। और उसके बाद से वो बाद में ये होता है कि शेयर मार्केट उनके लिए नहीं है, या शायद जो भी चीज है उनकी सोच जैसी भी होगी। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि ऐसा दौड़ाई ना दौड़े कि कल का जो है ना बैसाखी के सहारे चलना पड़े या चल ही ना पाए, राइट। तो चलिए देखते हैं कि कितना टाइम लेता है हमारा ये स्टॉक टारगेट अचीव कराने में। तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी 50 का स्टॉक आप देख रहे हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स, राइट। और जैसा मैंने आपको बताया था अभी स्टार्टिंग में ही कि पर्टिकुलर लेवल, ये मैंने 3 लेवल क्यों ड्रॉ किए वो मैंने आपको समझाया। आफ्टर दैट आप देख सकते हैं कि इसको ब्रेक करके जाता तो इस रेंज में, जैसा कि मैंने कहा था आपको, इस रेंज में फंसता हुआ नजर आ सकता है जब तक ये ऊपर वाले लाइन को ब्रेक ना कर दे, जो कि रेजिस्टेंस के रूप में बहुत दिनों से काम कर रहा है। ठीक उसी तरीके से नीचे वाले लाइन को ब्रेक करके क्लोज करे और आफ्टर डेट एक फॉर्मेशन बनाएगा, राइट। कंफर्मेशन फॉर्मेशन होता है वो। तो उसके बाद से मार्केट में एक डाउन साइड का, चूंकि देखिए मार्केट के वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग मार्केट ऐसे ही काम करेगा, अभी कुछ खास नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं करंट जो कैंडल चल रहा है वो पर्टिकुलर लेवल से रिजेक्शन कर रहा है, राइट। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा था, और आप टाइम भी देख लीजिए, लगभग 1 बजने को है, 15 मिनट कम है, 17 मिनट लगभग। और यहाँ पे इस रेंज में ही मार्केट अभी तक घूम रहा है। इस लेवल पे वो सस्टेन कर रहा है। ये 2 लेवल जो जैसा मैंने बताया था आपको
ये लेवल्स के अकॉर्डिंग सस्टेन कर रहा है अभी भी। ये जो कि एक एडवांस लेवल है जिससे ड्रॉ किया जाता है, और इसे इसमें हमें ना किसी फिबोनाची का किसी भी लेवल्स को जो है हमें ड्रॉ नहीं करना होता है, सिंपल कैंडल्स को देख के ये मार्क होता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये एडवांस लेवल है जिसमें हमने तीन जो है रेंज एक ड्रॉ किया था, और पर्टिकुलर वे में अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि ये रेंज में घूम रहा है अभी। तो वेट एंड वॉच कि क्या होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं करंट कैंडल का जो लो बना हुआ है 284.5, 284 रुपये 50 पैसे का लो बना हुआ है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो पर्टिकुलर लेवल के बाद से स्टॉप लॉस को बिना टच किए, बिना हिट किए अपने मंजिल की तरफ बढ़ता हुआ है। तो ये एक बेहतरीन सिनारियो। और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि ये यहाँ पे जो सपोर्ट बना हुआ था वहां पे हम इसको नहीं ले सकते थे बाइंग साइड को, क्योंकि हमारी एनालिसिस सेल साइड की थी, तो ये सेल साइड के लिए मूव करता हुआ, राइट। तो पर्टिकुलर रेंज जो है 284 पॉइंट समथिंग आप देख सकते हैं 0.50, राइट। 284 रुपये 50 पैसे का लो। और वेट एंड वॉच क्या होता है एग्जैक्टली। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं करंट कैंडल का लो बना हुआ है 282 रुपये 65 पैसा, 282.65, राइट। और हमारे टारगेट से केवल व केवल 30 पैसा और अभी 25 पैसा, राइट, इतनी ही दूरी पे है, राइट। ओवरऑल टारगेट जो है हमारा डाउन हो चुका है, राइट। हमारे हाथ से जो फिसल गया वो था एशियन पेंट। वो बहुत ही अच्छा, मतलब 50 रुपए का डाउन ट्रेंड का था, लेकिन वो सारा हाथ से निकल गया था, राइट। बहुत दूरी हो चुकी थी हमारी पोजीशन लेने से। और अभी करंट प्राइस जहाँ पे वो चल रहा था वहां पे मैं बात करूं, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरती के साथ जो है लगभग टारगेट जो है डाउन हो चुका 82.30, और टारगेट हमारा डाउन हो चुका है फ्रेंड्स, राइट। तो एक बार हम निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी भी देखिएगा डाउन साइड को ब्रेक करके यहाँ पे कर रहा है काम, राइट। तो मैं यहाँ पे जो है अपने पोजीशन को एग्जिट करता हूँ फटाक से। तो फ्रेंड मैंने एग्जिट कर दिया, राइट। और यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है, ये पर्टिकुलर लेवल पे हमारा जो है आके सस्टेन करते हुए, खैर वो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा जो टारगेट था वो डन हो चुका है। बात की जाए रिस्क और रिवॉर्ड की अगेन, तो फ्रेंड्स 287.20 माइनस 288.4, राइट। अभी ये देख रहे हैं आप नीचे साइड को मूव कर रहा है, राइट, बिकॉज ऑफ कि मार्केट का प्रेशर, राइट। मार्केट का प्रेशर आप देख पा रहे हैं, राइट। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे अगेन से। हमारा टारगेट मिल गया, उससे अधिक हमें कुछ ये नहीं होता है, राइट। तो 1 रुपीज 20 पैसा जो हमारा रिस्क था, और 287.20 माइनस 282.4, 4.8, और 4.8 डिवाइडेड बाई 1.2, इट मीन्स जो है 1:4 का रिस्क और रिवॉर्ड हमारा कंप्लीट हो गया, राइट।